हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है विद्युत धारा, से पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध है। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो करते हैं सीधी बात, क्योंकि यहां नहीं होती है कोई बकवास। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिएगा और हेडिंग लगाइए विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध है। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम एक चालक तार लेते हैं। तो ये मैंने लिया एक प्यारा प्यारा सा एक चालक तार। सर, चालक तार प्यारा होता है? अरे यार, अपन को डेरिवेशन करना है, तो प्यारा प्यारा सा एक चालक तार लिया और इस चालक की जो हम लंबाई है, ठीक है, वो रख देते हैं कितनी, एल। चालक तार की लंबाई रखी अपन ने एल, ठीक है सर। और चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये रखा बच्चों अपन ने ए। अब इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। अब विद्युत धारा कहां से आएगी? सर, चालक तार को एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। क्या किया? यहां पर हमने एक बैटरी लगा दिया, एक सेल लगा दिया, और ये सेल से भी विभवांतर लगाने पर, ठीक है, भी विभवांतर लगाने पर इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अब वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यहां पर एक हम कुंजी के लगा देते हैं, ठीक है, एक दाब कुंजी के लगा देते हैं। जैसे ही दाब कुंजी को दबाएंगे तो परिपथ में आई विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है सर। तब अगर हम इस चालक तार का तुमसे आयतन पूछें, चालक तार का यहां पर लिखते हैं, तब चालक का आयतन बराबर कितना होगा बच्चों, बताओ। अरे लंबाई, ये लंबाई गुणा करना है क्षेत्रफल, तो कितना मिल जाएगा अपन को, आयतन। तो यहां पर लिख देते हैं ए इंटू एल। अब बच्चों, ये चूंकि चालक तार है, तो चालक हमेशा क्या होगा, या तो चांदी होगा मतलब सिल्वर, या फिर कॉपर होगा, या फिर एल्यूमिनियम होगा। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी सुचालक तार होते हैं उनके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो इस चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन रख देते हैं एन। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं, तब तो ये चालक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब इसमें विद्युत धारा, जैसे चालक तार को एक्स वाई बोल देते हैं, एक्स वाई, चालक तार में विद्युत धारा कैसे जा रही बच्चों, एक्स से वाई की ओर। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाएंगे वाई से एक्स की ओर। विद्युत धारा जा रही है एक्स से वाई, और चालक तार के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो जाएंगे वाई से एक्स की ओर। सो इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनुगमन वेग बोलते हैं, ठीक है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेग से गति करेंगे बच्चों, अनुगमन वेग से गति करेंगे, ठीक है बच्चों। तब इस चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपको निकालना है, यहां पर हम लिखें चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, बराबर बच्चों क्या लिखेंगे, आप बता सकते हो क्या? हाँ सर, बता सकते हैं। चालक तार का आयतन जब अगर A इंटू एल है, तो इसमें चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर दीजिए। तो चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर NaL। इसके बाद बच्चों, यदि चालक तार में उपस्थित
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो, यदि चालक तार के प्रति यदि चालक तार के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो चालक पर कुल आवेश। तब बच्चों आपको पता होगा आवेश को हम Q से दर्शाते हैं। Q बराबर कितना होगा N, और इलेक्ट्रॉन के आवेश से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा Al, NeAl। ये होगा चालक का कुल आवेश। अब चूंकि अपन ने यहां पर विद्युत धारा I प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहां पर लिख देना परंतु चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को बच्चों कैसे दर्शाते हैं? I से। I बराबर क्या होता है? Q बटे होता है T। क्या बच्चों इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, आवेश का मान रख दो। आवेश का मान कितना है? NeL। तो बच्चों आवेश का मान कितना है? NeAl अपॉन कितना हो जाएगा? T। क्या आप सभी को इतनी बातें क्लियर हैं? तो बच्चों वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया? अब वेग बराबर क्या होता है आप बता सकते हो? क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। वेग बराबर क्या होता है सर? विस्थापन बटे होता है समय। अब यहां के वेग को अपन क्या बोल रहे हैं? अनुगमन वेग Vd से दर्शा रहे, तो यहां पे कितना आ जाएगा? Vd। अब यहां के विस्थापन को भाई इलेक्ट्रॉन Y सिरे से X सिरे की ओर जब आएंगे तो कुल कितना विस्थापन होगा उनका? सर उसकी लंबाई के बराबर। चालक तार की बेटा लंबाई कितनी है? चालक तार की लंबाई कितनी है? L। तो यहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जब वो यहां तक आएंगे तो कुल कितना विस्थापन तय करेंगे? सर चालक तार की लंबाई के बराबर। तो यहां पर विस्थापन की जगह आ जाएगा L और समय की जगह क्या आ जाएगा? T। सो वेग बराबर मतलब अनुगमन वेग बराबर विस्थापन बटे समय। सो L बटे T, ये मान समीकरण दे देते हैं एक। समीकरण एक में मान रखने पर तब बच्चों ये हो जाएगा I बराबर NeA और बच्चों L अपॉन टी किसके बराबर है? Vd के बराबर है। तो NeA और फिर आ जाएगा Vd। सो बच्चों ये क्या हुआ? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध है। अब बच्चों लगे हाथ आपको एक सूत्र और बता देते हैं। और यदि आपको एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आ जाए कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध बताइए, यहां पर मैं लिख देता हूं धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो आपको क्या करना है बच्चों? सिंपल, धारा घनत्व को हम J से दर्शाते हैं और J बराबर कितना होता है? I बटे होता है A। सो I का मान रख दो, यहां से I का मान रख दो यहां पर, तो क्या हो जाएगा? J बराबर I का मान कितना है? NeA Vd अपॉन A। तो A से A हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर कितना आ जाएगा? NeVd किसके इक्वल? J के इक्वल। सो बच्चों ये धारा घनत्व
और अनुगमन वेग में संबंध है। ये विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सही बात सब्सक्राइब करें, वीडियो को बिल्कुल सही लाइक करें, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।